हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये है नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में जितने भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में जो है डिस्कस करेंगे, जिससे कि ईजिली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है और लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए, और जो मेरी मतलब कि इन फ्यूचर एग्जाम्स है उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसकी जो है स्टार्टिंग से। देखिए यहाँ पर शुरुआत होती है इसकी जो नई शिक्षा नीति है इसके निर्माण के लिए जून 2017 की बात है, जब पूर्व इसरो जो प्रमुख है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने मई 2019 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है प्रस्तुत किया था और हाल ही में जो है इसको जारी किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। देखिए, काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि ये कब से लागू होने वाली है और किस किस मतलब कि क्लास में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या कोर्सेज में क्या क्या, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है इस वीडियो के जरिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो किसकी अध्यक्षता में इस नीति को जो है तैयार किया गया है, जो कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो है ये समिति थी, इसी के द्वारा इसका मतलब कि निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ पर ये तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत के बाद में। ठीक है, इससे पहले 1968 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी बनी थी, लॉन्च की गई थी। उसके बाद में जो है दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लॉन्च की गई थी, जो अब तक चली आ रही थी। उसके बाद में जो थर्ड वाली है ये इस बार जो है ये अभी जारी की गई है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो ये तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत के बाद की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर जो पॉइंट है जिनको हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसमें शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का खर्च 6% रखा गया है, जो कि फिलहाल कितना है या अभी कितना है प्रेजेंट में। तो अभी प्रेजेंट में ये कितना है, 4.43% है। देखिए ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसमें सकल घरेलू उत्पाद है शिक्षा पर, वो कितना रखा गया है, 6% रखा गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में, नई शिक्षा नीति 2020 में 20 से अब तक प्रथम से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी गई है। देखिए इस नीति में एक चीज़ यहाँ पे जोड़ी गई है कि प्रथम क्लास से और 5वीं तक जो है कुछ सब्जेक्ट्स को जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अनिवार्य कर दी गई है, उसमें एक है मातृभाषा। पहली क्लास से और 5वीं तक जो है जो मातृभाषा है उसको यहाँ पे इसमें नेसेसरी कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए इस नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अब जो है इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए जो वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल है, अब इनको जो है किस नाम से जाना जाता है, शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे इस नीति के अप्लाई होने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग, HECI। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो कोर्सेज को यहाँ पर इसमें स्किप किया गया है, यानी कि छोड़ा गया है, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो मतलब कि उच्च शिक्षण कोर्स है उनके लिए एक स्पेशल एकल निकाय जो है आयोग गठित किया जाएगा और उसको नाम क्या दिया जाएगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये इन सभी कोर्सेज के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा, जिसमें जो है उच्च शिक्षा में इसी के साथ 3.5 करोड़ नई सीटें भी इसमें ऐड की जाएगी, सभी इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस कक्षा के बाद से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे जिससे इच्छुक छात्र इंटर्नशिप कर सकेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है। देखिए यहाँ पर 6वीं कक्षा के बाद में जो है ऑप्शन आपको मिलेगा। अब तक क्या होता है कि जैसे कि इंटर्नशिप हम कॉलेज के अंदर में लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको 6वीं कक्षा के बाद से ही जो है इंटर्नशिप का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके तहत अगर आप इच्छुक हैं इंटर्नशिप लेने के करने के, तो आप यहाँ से इसी के कक्षा के बाद जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा किस विषय को बढ़ावा देने के लिए सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक तो म्यूजिक और एक आर्ट्स, इन दोनों को जो है सभी क्लास के पाठ्यक्रम में जो है इंक्लूड किया जाएगा, इनको बढ़ावा देने के लिए, म्यूजिक आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया जाएगा इस शिक्षा नीति के तहत। देखिए यहाँ पर इस 2020 की जो यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म जो है NETF, ये एक जो है ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ये एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में फीसद संकलन जो नामांकन है अनुपात है GER, ठीक है, वो कितना प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन है उसमें फीसद सकल नामांकन अनुपात है GER, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये कितना प्रतिशत तक पहुँचाने का टारगेट रखा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 50%। ठीक है, जो कि 2018 में 26.3% था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू करना। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका जो मेन पॉइंट है, मेन मकसद है वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू करना। अब यहाँ पे ये है क्या ये सिस्टम, देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है सिंपल भाषा में, अगर यदि कोई भी छात्र 3 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है अभी तक। ठीक है, वर्तमान में ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ पर इस सिस्टम को अगर इंक्लूड किया जाता है इस पॉलिसी के अंदर, तो उसके बाद में क्या होगा, 1 साल के बाद जो है अगर कोई पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट ज़रूर मिलने वाला है। अगर 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और 3 या 4 साल बाद अगर कोई पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी। ये यहाँ पर इसमें ये चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो अब मतलब कि आपका कोई भी मतलब कि वेस्ट नहीं जाएगा टाइम, अगर आप बीच में क्विट कर रहे हैं एजुकेशन को तो आपको कुछ न कुछ तो यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है या किस जो है प्रोग्राम को समाप्त कर दिया है, आंसर होगा MPhil को। देखिए यहाँ पर जो MPhil प्रोग्राम है इसको इस नीति में जो है हटा दिया गया है, कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF जो है इसको क्रिएट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका मकसद क्या होगा, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ही इसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो क्या होगा NRF का, मतलब कि जो विश्वविद्यालय है उनके माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद होगा। ठीक है, इसके लिए जो मतलब कि गवर्नमेंट है वो बड़े जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको फाइनेंसिंग भी करेगा। ठीक है, वित्तीय सहायता भी देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, देखिए ये तो हमारे कुछ बेसिक जो मतलब कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और जो आपको ध्यान रखना जरूरी वो कंप्लीट हो गए। अब कुछ जो सवाल यहाँ पे आपको मन में निकल रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है ये कब से लागू की जाएगी, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये अभी पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली अभी ये आगाही लॉन्च कर दी और अभी से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है इतना जल्दी। यहाँ पर एक टारगेट ज़रूर रखा गया है, सरकार ने इसे बताया कि जो जितने भी जो सुझाव हैं, जितने भी जो बदलाव हैं, ये 2040 तक जो है इसमें इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर सवाल निकलता है कि क्या बोर्ड की परीक्षाएं होगी या नहीं इस शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंट होने के बाद में। देखिए यहाँ जो बोर्ड की परीक्षाएं वो जैसे कि 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो होने वाली है, लेकिन कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं इनके अंदर। ठीक है, यानी कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनमें जो स्टूडेंट्स पे जो वजन होता है ठीक है, उसको कम करने में यहाँ पर जो है इसका मतलब कि उसको कम करने का यहाँ पे इसका मेन मकसद है इस नीति का। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा कि इसके तहत जो है इस जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो साल में 2 बार करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक यहाँ पर जो मेन फैक्टर है इसका वो है 5+3+4 जो है 3+4 जो फॉर्मेट है ये इसमें इंक्लूड किया गया है।
5334। ये एक फॉर्मेट जो है काफ़ी चर्चा में रहा है इस पॉलिसी का। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए इस नीति का मतलब यही है कि इसमें देखिए पहले तो जो नंबर आप देख रहे हैं 5334, 5 का मतलब इसके अंदर है कि 3 साल का इसमें क्या होगा, प्री स्कूल होगा। ठीक है, हमारा जो प्री स्कूल होता है। ठीक है, उसके बाद में 2 साल जो है पहली और दूसरी क्लास के लिए रखे गए। 3 साल तो यहाँ पर इसके अंदर 5 का अर्थ है 3 साल तो प्री स्कूल में इन्वेस्ट आपको जो है यहाँ पर जो है निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद में 2 आपके जो है पहली और दूसरी कक्षा को इसमें इंक्लूड करा जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे 3 है दूसरे नंबर का, इसका अर्थ है तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में जो थर्ड वाला 3 है, इसका अर्थ है छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा, और जो 4 है इसका अर्थ है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर फॉर्मेट इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और यही इस वीडियो में मैं आपको जो है समझाना चाह रहा था, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही है। किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।